फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था प्रश्न नंबर 84 गणित शिक्षण का। देखिए ये लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न खत्म कर लेंगे 2 नंबर का। तो आपका टोटल ये 25 नंबर का प्रिपरेशन आज इसी लेक्चर के साथ समाप्त करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे। 2020 का देखेंगे, 21 का देखेंगे, 22 का, या जो भी प्रीवियस ईयर अभी तक के हुए हैं सबको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हमारा जो पढ़ाए हैं वहाँ से आ रहा है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर वाले के साथ, क्योंकि मैंने दोनों सेमेस्टर का पूरा सिलेबस लगभग पढ़ा दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा PYQs, आप फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा तैयारी आप लोग जा करके वहाँ से कर सकते हैं। पूरा मैंने आपका क्रैश कोर्स वहाँ पे पढ़ा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 85, दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या है, के दोगुने से 2 कम है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लीजिए एक संख्या दिया है x, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर क्या है? 14 है। तो 14 है, मान लीजिए जैसे ये 98 है, ठीक है। तो दो संख्याओं का है ना, ये दो संख्याओं का अंक है। तो देखिए, तो इस मान लीजिए एक संख्या यही 9 वाला क्या मान लीजिए x है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दो संख्याओं का अंतर 14 है। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर क्या हो जाएगा? 14। तो मान लीजिए ये x है, तो x माइनस 8, यानी कि इसका अंतर क्या हो जाएगा? 14। तो x माइनस 8 बराबर 14। उसी प्रकार क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? तो दूसरी संख्या हमारा क्या निकल जाएगी? जैसे मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, तो मान लीजिए दूसरी संख्या y है। तो दूसरी संख्या, इन दोनों का अंतर क्या है? 14 है। तो हमको दूसरी संख्या ये निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? प्लस y में हो जाएगा बराबर, और ये इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? x माइनस, तो क्या जाएगा? x माइनस 14। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? 14 इसमें जोड़ देंगे। पहली संख्या अगर x है, अगर इनका अंतर 14 है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो बड़ी संख्या का, तो देखिए बड़ी संख्या जब 14 जोड़ेंगे तो यही बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए जब दो संख्या होंगी तो एक बड़ी है एक छोटी, इसमें पहले ही प्रश्न में बता दिया है। तो बड़ी संख्या का आधा, तो मान लीजिए x प्लस 14 का आधा कर दीजिए। तो वही किया गया है, दिया है ये प्रश्न के हिसाब से। देखिए यहाँ पे दिया है दूसरे लाइन में। तो बड़ी संख्या का आधा, तो बड़ी संख्या x प्लस 14 है, तो बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने। तो छोटी संख्या x है, तो छोटी संख्या के 2 गुने, यानी कि 2 से गुणा करिए तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 2 गुने, यानी कि 2x हो गया। 2 गुने से 2 कम है, तो बड़ी संख्या ये हो गई। तो बड़ी संख्या का आधा ये हम कर दिए। ये क्या हुए? छोटी संख्या के 2 गुने से क्या है? 2 गुने से 2 कम है, तो 2 घटा देंगे। कम का मतलब घटाना ही तो होता है। 2 गुने से 2 कम है, इसका मतलब घटा दिए। तो x प्लस 14, देखिए अब इसका यहाँ पे नीचे 1 हो जाएगा हर। अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 14 बराबर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4x माइनस 4। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए x इधर ला देंगे तो x माइनस 4x हो जाएगा। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो 4 में से यहाँ पे 1 है, तो 4 में से 1 जाएगा 3x, माइनस 3x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस 14 ऑलरेडी है, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर माइनस 14 हो जाएगा। तो 14 4 18, यानी कि माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 18। अब माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 छक्के 18। तो x बराबर क्या जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी कि एक संख्या 6 है, यानी कि x बराबर 6 आ गया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 14, यानी कि 6 प्लस 14, तो 14 6 20। ठीक है, वही बात हुई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 86, किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। 67 52, मान लीजिए किसी परीक्षा में क्या है? 22 बच्चे प्रतिभाग करते हैं गणित के विषय में, और उसमें वो कुछ बच्चे 67 नंबर पाते हैं, ठीक है। 22 बच्चे में से मान लीजिए कोई बच्चा है जो 67 नंबर पाया है, कोई 52, कोई 54, कोई 66, कोई 88, कोई 82, कोई 67, कोई 54। इस प्रकार के बच्चे क्या है? इतने इतने नंबर पाए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई 83 भी पाया है, इसका मतलब क्या है? 100 पूर्णांक रहा होगा। तो 10-10 के वर्ग विस्तार, ठीक है। 10-10 का क्या करना है? क्लास इंटरवल इसको कहते हैं, क्लास इंटरवल। तो 10-10 के इंटरवल में क्या करना है? आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी
बनानी है आपको। तो देखिए वर्ग अंतराल, देखिए सबसे छोटा क्या है इसमें, सबसे छोटा आपका इसमें है 54 है क्या, नहीं 50 है, देखिए सबसे छोटा 50 है। तो देखिए 50 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 40 से 50 बनाएंगे। देखिए 40 से 50 वर्ग अंतराल बना लिए, फिर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। और देखिए 90 से ज़्यादा इसमें कोई बच्चा नहीं पाया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 90 हमारा लास्ट वर्ग अंतराल बना लेंगे। और सबसे छोटा हमारा बच्चा कौन पाया है, सबसे कम अंक 50, तो 50 ये हो गया। तो 40 से 50 के बीच में जितने बच्चे पाएंगे उनका हम लोग आंकड़ा लिखेंगे। देखिए 40 से 50 नंबर पाने वाले बच्चे कौन हैं, 40 से 50 नंबर देखिए यहाँ पे, देखिए 50 नंबर 1, 2, 3, 4, 4 बच्चे, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ देखिए बारंबारता गलत दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बच्चे, 4 ही बच्चे तो 40 से 50 के बीच में पाए हैं। अब देखिए 50 से 60 के बीच में, तो 50 से 60 के बीच में देखिए 52 है, 1, 2, नहीं देखिए 48 भी तो है इसमें, तो ये बारंबारता सही दिया है। फिर 50 से 60 के बीच में क्या है, 5 बच्चे हैं। 60 से 70 के बीच में देखिए, इसमें 60 से 70 के बीच में जितने बच्चे हैं, तो 60 से 70 के बीच में 7 बच्चे हैं, इस आंकड़ों में देख लीजिए आप। फिर 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में देखिए कितने हो जाएंगे बच्चे आपके, 70 से 80 के बीच में देखिए 70 से 80 के बीच में कितने बच्चे हैं, एक है। तो 70 से 80 के बीच में एक बच्चे हैं। 80 से 90 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 80 से 90 के बीच में एक है, दो हैं, तीन हैं, चार है। तो चार बच्चे क्या हैं, 80 से 90 के बीच है। तो बारंबारता सारणी हमारी बन गई। अब आपको अगर कह दें कि संचयी बारंबारता निकालिए, तो संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए एक कारण बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं सी एफ। क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ आपको बनाना है संचयी बारंबारता। तो क्या करेंगे, 5 का 5 लिख देंगे, और 5 में ये 5 जोड़ेंगे, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 10 में ये 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर 17 में ये 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 18 में ये 4 जोड़ेंगे तो 18 4 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। उस प्रकार आपका ये क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता सारणी निर्माण हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, 87वां प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 87 क्या है, जो भी सेकंड सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर प्रशिक्षु देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, और जो भी आपको क्लास देखना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट से जाके देख लेंगे। प्रश्न नंबर 87, 8y प्लस 3x का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब को सरल कीजिए। देखिए इसको a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले पे तोड़ेंगे। a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले क्या होता होता है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यही आपका क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए 8y का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब क्या होता है, 512y क्यूब। फिर बी यानी कि 27x क्यूब, 3 3 9 27x क्यूब प्लस 3ab, तो 3 3 की 9, 3 3 की 9 और 8 गुड़े 3, 3 गुड़े 3 3 9 गुड़े 8 क्या जाएगा, 500। देखिए ये पूरा इसका विस्तार करके लगाया है, जैसे 3 हो गया, 3 यहाँ पे गुणा करेंगे क्या जाएगा, 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो वही 576 XY² फिर 216 X² माइनस 27x³ प्लस 512y³ माइनस 576 XY² प्लस 216 X² फार्मूले पे हम लोग फिट कर देंगे, क्योंकि आपका फार्मूला क्या है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3b स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है। मैंने विस्तार करके आपको बता दिया, बस आपको क्या करना है, एक जगह आपको क्या कर देना है, ये क्या है, a है, 8y मतलब a और 3x मतलब b और होल क्यूब हो गया है। अब इसी को क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर रख करके सॉल्व कर देना है सिंपली। तो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर देना है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 512y³ देखिए कट जाएगा, दोनों क्या है, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल चिन्ह नहीं है, जुट जाएंगे, 512 प्लस 512 तो 1024y³ हो गया है। अब देखिए 576 XY² है,
यहाँ पे देखिए -576 XY² है। तो 576 XY² में से -576 XY² घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, तो कट गया। देखिए यहाँ पे 216 X² Y है, 216 X² Y है। तो अब इनको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 216 + 216 क्या हो जाएगा, 432 X² Y। अब देखिए 27 x³ कट जाएगा माइनस, अब प्लस 27 x³ कट जाएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आ गया, इस सर्वसमीका का इस उत्तर 1024 y³ + 432 X²Y। तो क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 88। एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 5 सेमी वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो एक मैदान की लंबाई देखिए 30 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 15 मीटर। इसका मतलब क्या है, आयताकार मैदान है ये मैदान क्या है, आयताकार, यानी कि 30 मीटर ये लंबाई है और 15 मीटर चौड़ाई है। तो इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, मान लीजिए इस पर क्या हो रही है, 5 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। तो ज्ञात करें, तो लंबाई 30 मीटर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 30 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि 30 गुणे 100 यानी कि 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में कितना, 1500 सेंटीमीटर, 100 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, यानी कि जमीन से क्या, मान लीजिए जमीन है, तो जमीन से ये 5 सेंटीमीटर क्या है, पानी लगा हुआ है। तो गहराई 5 सेंटीमीटर हो गई है, तो मैदान का आयतन निकालेंगे। तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई 1500 गुणे गहराई यानी कि 5 घन सेंटीमीटर। तो क्या जाएगा, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे 5 घन सेंटीमीटर, अब बट्टे 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो लीटर में बदल जाएगा। आयतन के बराबर ही तो उसमें वर्षा होगी, तो 3 गुणे 1500 गुणे 5 यानी कि 22,500 लीटर पानी आपका उस पे जमीन पे वर्षा हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 है, एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर हो, ऊंचाई क्या 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखिए मीटर में ज्ञात करना तो सब मीटर में बदल दीजिए, सेंटीमीटर को मीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर पर क्या जाएगा, मीटर में बदलना तो 1/100 से क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो 1/100 यानी कि 80/100 क्या हो जाएगा, 80/100 मीटर, यानी कि 0.8 मीटर। चौड़ाई देखिए क्या हो जाएगा, 40 है, 40/100 तो 1 से कट जाएगा, यानी कि 0.4 मीटर हो जाएगा। ऊंचाई आपका कितना दिया है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि 1.20 मीटर ऑलरेडी दे दिया है। तो ये क्या है, 1 मीटर में है और 20 क्या है, सेंटीमीटर में है। तो इसका हम लोग आयतन निकालना है। आयतन निकालेंगे कैसे, लंबाई 0.8 मीटर, चौड़ाई 0.4 मीटर और ऊंचाई आपका 1.20 घन मीटर। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए 8 चौको 32 गुणे 1.2, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.384 घन मीटर आपका क्या है, आयतन है उस घनाभ का। घनाभ कैसे होता है, घनाभ ऐसे होता है, देखिए इसका चित्र ऐसे घनाभ होता है, इसको घनाभ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ये आपका घनाभ है, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसी को घनाभ कहेंगे, क्यूबॉइड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 क्या है, प्रश्न नंबर 90 है 2x² 2x² प्लस 8x³ प्लस 11x-12 फिर माइनस, दूसरे क्वेश्चन में -5x² माइनस 2x प्लस 13x³ माइनस 2 फिर -4 माइनस 2x माइनस 3x² माइनस 5x³ को सरल कीजिए। अब सरल करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कोष्टक तोड़ दीजिए जितना दिया है। ये पहले प्रश्न एक से क्या करेंगे, उतार लेंगे कॉपी पे। देखिए प्रश्न ऐसे ही एज इट इज उतारा गया है, उसके बाद क्या करिए, कोष्टक तोड़ दीजिए। तो कोष्टक हटा दिया गया है, देखिए कोष्टक यहाँ पे हटा दिया गया है। कोष्टक हटाने के बाद क्या किया गया है, अब देखिए सजाती सजाती को जोड़िए और घटाइए। देखिए यहाँ पे 2x² है, x² यानी कि 2 घात वाला, यहाँ पे भी 2 घात वाला है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 घात वाला है। अब इसका चिन्ह देखिए, देखिए 5 और 2 7x², इनको जोड़ देंगे क्योंकि इसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो 7x² हो जाएगा और प्लस 3x² यानी कि 10x² हो गया, देखिए आपके सामने।
तो देखिए यहाँ पे 8x³ है, यहाँ पे -13x³ है, यहाँ पे 5x³ है। तो देखिए, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए धन धन वाले को, तो 8 5 13x³ हो गया, और ये -13, तो +13x³ -13x³ कट जाएगा, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 11x है, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे एक घात है, 2x हो गया, यहाँ पे देखिए 2x हो गया। देखिए यहाँ पे 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा जोड़ के, और देखिए +11x, तो 11 4 15x। देखिए अब देखिए अंक -12, यहाँ देखिए -12 है, फिर यहाँ देखिए +2 है, +4 है, तो क्या जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, तो -12 और ये +6, तो क्या जाएगा, 12 में से 6 घटेगा, कितना हो जाएगा, 6। तो यही बड़े वाले का चिन्ह लगा देते हैं, तो -6 हो गया है। तो यही आपका उत्तर हो गया 10x² + 15x - 6। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 क्या है, x⁴ - xy⁴ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2020 में ये पूछा था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, xy कॉमन है, तो xy कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये xy कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, x³ - y³ बचेगा, और a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, x³ - y³ का। तो एक कोष्टक में होता है x - y, दूसरे कोष्टक में x² + xy + y²। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब फार्मूले के हिसाब से हम लोग पुट करेंगे। देखिए xy है तो xy, अब इसकी जगह पे क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे, तो xy x - y, दूसरे कोष्टक में x² + xy + y²। इस प्रकार हम लोग इसका क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। अब इसमें कुछ और कॉमन नहीं लिया जा सकता, कटपिट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 क्या है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है। तो ये वर्गाकार मैदान देखिए, इसकी भुजा क्या है, 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर, अब इस मैदान के अंदर देखिए ऐसे चारों ओर ऐसे 2 मीटर चौड़ा रास्ता, ये रास्ता कितना है, देखिए ये 2 मीटर चौड़ा है, ये रास्ता 2 मीटर चौड़ा है, पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके अंदर का ये वाला ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो चलिए, वर्गाकार मैदान की भुजा क्या है, ये 28 मीटर है, तो और ये 2 मीटर क्या है, ये चौड़ा है, ये चित्र में समझ रहे होंगे। तो 2 मीटर, देखिए देखिए ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता, जो ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है ये वाला, छोड़ने के पश्चात शेष बचे वर्गाकार मैदान की भुजा, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग घटा देंगे। अगर ये टोटल 28 है, ये 28 है, देखिए इधर क्या, ये 2 है, ये 2 है, और ये 2 है, ये 2 घटा देंगे। देखिए तो क्या जाएगा, 28 में से इधर का 2 घटा देंगे, फिर इधर का 2 घटा देंगे, तो क्या जाएगा 28 - 4। इसका मतलब क्या जाएगा, 28 में से 4 घटाएंगे तो 24 मीटर। तो ये हमारा कितना आ गया, अंदर की भुजा 24 मीटर आ गई। अब शेष बचे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, यानी कि इस वाले, ये तो 28 सेंटीमीटर वर्गाकार है, और जब ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता दोनों तरफ निकाल देंगे, जो ये इतना बच रहा है ये हमारा कितना है, 24 मीटर। तो अब इसके अंदर का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा 24 मीटर स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर 576 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है, ऐसे कोई दो त्रिभुज है, क्या है, इनके परिमाप कितना दिया है, एक का मान लीजिए 40 है, एक का परिमाप 50 है। परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। तो पहले और दूसरे त्रिभुज, तो पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज 40 सेंटीमीटर परिमाप और 50 सेंटीमीटर वाले परिमाप वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो दो समरूप त्रिभुजों के लिए उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनके परिमापों के अनुपात का वर्ग होता है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो देखिए सिंस चूंकि पहले व दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे कैसे, 40/50 का क्या करेंगे, उनके परिमापों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये फार्मूला है, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या है आपका, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के हिसाब से क्या करेंगे, उनके पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग निकाल लेंगे कैसे, उनके परिमापों के अनुपात। तो परिमाप
पहले का 40 है, दूसरे का 50 है। अब इसके अनुपात का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इनका अनुपात हो गया 40/50 और वर्ग, तो क्या जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। 40 है, 40/50 है, तो जीरो से जीरो कट जाएगा अंदर, तो क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौके 16/25 क्या हो जाएगा, उनके परिमापों के अनुपात का वर्ग हो गया। तो उनके परिमापों के अनुपातों का वर्ग आप ऐसे कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पहले व दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। कहने का मतलब क्या है, को त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, अगर दो समरूप त्रिभुज दिया है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनके परिमापों के अनुपात का वर्ग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 क्या है, 671, 781 एवं 1441 का भाग विधि से मौसा ज्ञात कीजिए। 2020 में ये प्रश्न पूछा है। देखिए 671, तो 671 से भाग देंगे 781 में। देखिए एक बार में जाएगा -671, फिर क्या करेंगे, घटाएंगे तो 110 आएगा। और फिर 110 से भाग देंगे 671 में, 6 बार में जाएगा 660। और फिर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11, फिर 11 से भाग देंगे किसमें, 110 में, तो 10 बार में कट जाएगा, 11 दहा में 110। तो अंततः हमारा मौसा क्या आ गया, इन दोनों संख्याओं के लिए क्या आ गया मौसा हमारा, 11 आ गया। फिर अब 11 से भाग देंगे 1441 में, तो देखिए 11 से भाग देंगे 1441 में, तो 100, देखिए 11 एक कम 11 हो गया। फिर घटाएंगे 34 और फिर 34 में, फिर 34 है तो फिर 11 से भाग देंगे तो 11 3 33, और फिर 11 से भाग देंगे तो कट के लास्ट में क्या जाएगा 11 हमारा मौसा आ जाएगा। टोटली हमारा क्या हो गया मौसा, देखिए इसी को हम लोग क्या कहेंगे, HCF, मौसा बराबर 11 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अतः 671, 781 एवं 1441 का मौसा 11 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 95, 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 2020 में ये प्रश्न पूछा है। तो माध्यिका ज्ञात करना है, मीन मीडियन, इसको क्या कहेंगे, मीडियन कहते हैं। तो आरोही देखिए आंकड़े दिए हुए हैं, ये अव्यवस्थित आंकड़े हैं, ये आंकड़े क्या है, व्यवस्थित नहीं है। तो इसको जब अव्यवस्थित आंकड़े अनुग्रुप्ड डाटा होते हैं तो इनकी माध्यिका कैसे निकालते हैं, इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही में, आरोही क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, तो 4 हो गया, फिर उससे बड़ा 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए आंकड़ों को। अब पदों की कुल संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो पदों की कुल संख्या n बराबर क्या हो गया 9। 9 क्या है, विषम है, 9 क्या है, ऑड है। जब ऑड है तो कौन सी फार्मूला लगेगा माध्यिका का, जब पद क्या होते हैं, विषम होते हैं, तो माध्यिका होती है n प्लस यानी कि पदों की कुल पदों की संख्या +1/2वां पद, वहाँ ये आप जोड़ेंगे वहाँ पद, ये nth टर्म जो होता है इस टाइप का होता है। तो n की क्या है 9 है, 9 धन 1/2वां पद, 9 1 10/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5वां पद। अब देखिए 5वां पद 1 2 3 4 5, तो 5वां पद 10 है, तो माध्यिका क्या हो गई 10 हो गई। सिंपली आपको देखिए यहाँ पे विषम है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे n+1/2वां पद, और सम है तो क्या n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 96। देखिए आपका ये लास्ट लेक्चर है गणित शिक्षण चतुर्थ प्रश्न पत्र सेकंड सेमेस्टर का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कौन सा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन स्टार्ट करते हैं, छठवां पांचवा पांचवा पेपर आपका सामाजिक अध्ययन है। प्रश्न नंबर 96, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2020 में ये पूछा हुआ है प्रश्न। तो एक आयत की लंबाई, तो उसकी आयत की लंबाई क्या है, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई ही पहले मान लीजिए, चलिए लंबाई मान लेते हैं। एक आयत की लंबाई क्या है, x सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई क्या है, आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, एक आयत की लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करते हैं, लंबाई में क्या करते हैं आप 5 जोड़ देते तो गलत हो जाता है। तो अगर आप लंबाई माने हैं तो क्या है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए एक तो
पहले हम लोग पता ही है कितना है, x सेंटीमीटर है, उसमें 5 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, लंबाई और बढ़ जाएगी। इसीलिए क्या किया गया है, तो आयत की चौड़ाई क्या किया गया है, ये x-5 सेंटीमीटर। तो ये चौड़ाई है ना, तो मान लीजिए चौड़ाई y है और ये लंबाई x है, तो x-5। तो ये जो देखिए यहाँ पे y+5 बराबर x, इसका मतलब क्या हुआ कि आयत की लंबाई हमारी क्या हुई, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक हुई। उसी बात को उल्टा लिख दिया गया है, आयत की चौड़ाई तो x-5 सेंटीमीटर घटाया गया है। तो यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो, परिमाप दिया है 26 सेंटीमीटर, जो प्रश्न दिया है एज इट इज वैसे ही सॉल्व करते चला जाता है। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप दे दिया है, देखिए आपके पास क्या क्या डाटा है, परिमाप है आपके पास, लंबाई है और चौड़ाई है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, दो ये लंबाई धन चौड़ाई आयत का परिमाप होता है। देखिए लंबाई आपका x सेंटीमीटर रख दिए हैं, अब प्लस चौड़ाई आपका x-5 सेंटीमीटर है। परिमाप 26 सेंटीमीटर दिया ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और रख देंगे तो लंबाई निकल जाएगी, और चौड़ाई में रखेंगे तो चौड़ाई निकल जाएगी। तो 2, अब देखिए यहाँ पे x प्लस कोष्टक हटाएंगे तो x-5 यानी कि 2x-5। अब 2 से गुणा भी करना है तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x-10, तो 4x-10 देखिए, और उसके बाद 26, देखिए क्या हो जाएगा 4x, अब इसको 10 इधर करेंगे तो 26-10 36 हो जाएगा। तो 4x बराबर 36, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा 26-10 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा 36/4, तो 4×9 36 यानी कि 9 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आयत का, आयत की लंबाई क्या हो गई, x मतलब 9 सेंटीमीटर निकल गई, और चौड़ाई लंबाई आपकी 9 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 9-5 यानी कि 4 सेंटीमीटर क्या हो गई, चौड़ाई निकल गई। इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया प्रश्न नंबर 96। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 97। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। तो निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का क्या लेना है, वर्ग अंतराल लेना है और बारंबारता सारणी बनाना है। 2020 में ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए आंकड़े दिए हैं अव्यवस्थित, ये आंकड़े अव्यवस्थित हैं, इनको व्यवस्थित कर लीजिए आरोही या अवरोही में। नहीं नहीं, देखिए व्यवस्थित हुआ है, आरोही क्रम में ऑलरेडी क्या है, ये आंकड़ा दिया हुआ है, आरोही क्रम में है। 5 का वर्ग अंतराल लेना है, तो देखिए तो मिनिमम 2 है, तो क्या हो जाएगा 0 से 5 लेंगे। देखिए वर्ग अंतराल 5 का वर्ग अंतराल लेना है, तो 0 से 5 के बीच में क्या है, 5 का अंतर है। फिर 5 से 10 के बीच में क्या है, 5 का अंतर है। 10 से 15 के बीच में 5 का अंतर है। 15 से 20 में क्या है, 5 का अंतर है। 25 से 30 के बीच में 5 का अंतर है। 30 से 35, ठीक है, 35 से 40, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। अब देखिए 0 से 5 के बीच में कितने आंकड़े हैं, 0 से 5 के बीच में कितने आंकड़े हैं, तो 0 से 5 के बीच में देखिए 2 है 4 है, तो 2 है 4 इसका मतलब 2 बारंबारता है, तो मिलान चिन्ह 2 हो गया है। अब 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में यानी कि 8 है, एक ही है, तो देखिए एक मिलान चिन्ह हो गया है। अब देखिए 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में कितने आंकड़े हैं, 2 आंकड़े हैं, तो बारंबारता 2 हो गई है। बारंबारता मतलब बार बार रिपीट जो हुआ है उस आंकड़ों के बीच में, उसी को हम लोग बारंबारता कहते हैं। तो 2 हो गया, देखिए 2 हो गया। फिर 15 से 20 के बीच में 2 आंकड़े हैं, तो 2 मिलान चिन्ह। 25 से 30 के बीच में 1 आंकड़े हैं, तो 1 हो गया है। फिर 30 से 35 के बीच में 2 आंकड़े हैं, तो 2 हो गया है। फिर 30 से 35 के बीच में कोई आंकड़े नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डैश कर दिए हैं। फिर 35 से 40 के बीच में देखिए 1 आंकड़े हैं, तो 1 मिलान चिन्ह हो गया है। 40 से 45 है तो इसके बीच में 0 है, तो 1 हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको 0 का ये साइन है, ये ऐसे डैश, मतलब इसका कोई मिलान चिन्ह नहीं होगा क्योंकि आंकड़े ही नहीं है। 45 से 50 के बीच में कितने हैं, 1 है, तो 45 से 50 के बीच में देखिए, 45 से 50 के बीच में देखिए 1 है, ये 48 है, इसीलिए 1 हो गया है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, बारंबारता आप जोड़ भी सकते हैं लास्ट में, जोड़िए। 2 1 3, 2 5, 2 7, 1 8, 9 10, 1 11, क्या हो गया, 1 12, तो हमारा बारंबारता क्या हो गया, 12 बारंबारता हो गया। सबसे लास्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 98। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां, मान लीजिए क्या है, आवागमन सूचक बत्तियां मतलब क्या, ट्रैफिक लाइट।
तो मान लीजिए 3 विभिन्न चौराहा पे क्या है, ट्रैफिक लाइट लगी हुई हैं। ट्रैफिक लाइट को क्या कहेंगे, आवागमन यानी कि आवाजाही करने वाले सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड व 72 सेकंड तथा 160 सेकंड के बाद चलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। 2020 में ये प्रश्न पूछा है। तो क्या करेंगे, लॉसा निकाल लीजिए। तो एक साथ लॉसा मतलब क्या जाएगा, छोटी से छोटी संख्या यानी कि साथ में निकाल लेंगे। 48 72 108 का लॉसा, 48 72 108 का लॉसा 2 से काटेंगे 24 36 54, फिर 2 से 12 18 27, फिर 3 से काटेंगे, फिर 2 से काट देंगे, 2 6 12 2 9 18 27 नहीं कटेगा। अब 3 से काटिए तो 3 दूना 6 3 दूना 6 3 त्रिकी 9 और फिर 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो कहते क्या हो जाएगा, 3 त्रिकी 9 फिर 2 1। देखिए लॉसा निकालेंगे कैसे निकलेगा, 3 2 है और 2, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर ये हो गया और फिर आपका ये 2 और 3, 2 और 3 क्या होगा 432। तो 432 सेकेंड पुनः एक साथ बदलने का समय क्या किया, पुनः एक साथ यदि वे देखिए इतने के समय के बाद बदलती हैं, 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद क्या करती हैं। मान लीजिए 48 सेकंड बाद ये जलता है, फिर उसके 48 से 72 सेकंड बाद ये वाला जलता है, फिर उसके 108 सेकंड बाद तीसरा जलता है। यदि वे 8:20 पर क्या कर रही हैं, मान लीजिए ये तीनों बत्तियां एक बार कब जल रही हैं, मान लीजिए पारा पारी जल रहा है, एक बार एक 48 सेकंड पे जल रहा है, एक 72 सेकंड पे जल रहा है और एक 108 सेकंड पे। तो अगर तीनों क्या 8:20 पे क्या हो रही है, एक साथ जल रही हैं, तो आपको बताना है कि वो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो कब बदलेंगी, जोड़ देंगे। तो 8:20 में क्या करेंगे, 432 सेकेंड जोड़ देंगे। तो 8:27 व 12 सेकेंड पर देखिए सेकेंड को सेकेंड में जोड़ देंगे तो 8। अब देखिए ये सेकेंड है ना, तो इसको सेकेंड को क्या करेंगे, घंटे में बदल देंगे। ये 8 क्या है, घंटा है, और ये 20 क्या है, सेकेंड। या तो सेकेंड को सेकेंड में जोड़ दीजिए और जब सेकेंड हो जा रहा तो इसमें घंटे में क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो आपको पता है 60 ही सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 मिनट होता है। तो 60 मिनट, 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुणे 60 यानी कि छछा को 3600 सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग कन्वर्जन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मैथ गणित शिक्षक चतुर्थ प्रश्न पत्र पूरा हमने बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रीवियस ईयर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेकंड सेमेस्टर वाले देखना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।